राधे राधे, हरे कृष्णा। एक प्यारी सी दिल को छू लेने वाली लीला कथा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। आप सभी का स्वागत है विन्नी वॉइस में। चलिए शुरू करते हैं आज की यह लीला कथा। एक मुस्लिम परिवार जो बना लड्डू गोपाल का परम भक्त। अब आप कहेंगे कि मुस्लिम लोग ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं, वे अपने घर में ठाकुर जी को कैसे विराजमान कर सकते हैं, और कुछ लोग इस सत्य लीला कथा पर विश्वास भी नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, यह बिल्कुल सच है कि एक मुसलमान परिवार बना लड्डू गोपाल जी का परम भक्त। और यह कैसे संभव हुआ, इसे जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। मुरादाबाद में एक आलीशान घर, उस आलीशान घर में रहती थी एक बूढ़ी माँ, जिनके बेटे रहते थे विदेश में। उनकी सेवा करता था सलीम नाम का लड़का, जो एक मुस्लिम था। बूढ़ी मैया थी बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी की परम भक्त। वह लड्डू गोपाल की सेवा करती थी नित्य नियम से। उनकी आराधना, पूजा, भक्ति हर वक्त ठाकुर जी में लीन रहती थी। सलीम खान की वाइफ शबाना खान, जो उस घर में ही बूढ़ी माँ जी का खाना बनाती थी, उनके हर काम में उनकी मदद करती थी। घर से बाहर का सामान लाने का काम, घर के बगीचे का काम, यह सब सलीम देखता था। और घर में खाना बनाना, माता जी की सेवा करना, उनके कपड़े धोना, घर में साफ सफाई करना, यह सब काम करती थी शबाना खान। बूढ़ी माता जी का व्यवहार उन दोनों के प्रति इतना अच्छा था, वह उन्हें अपने बेटा और बहू की तरह ही मानती थी। और सलीम और शबाना भी माता जी को अपनी माँ के समान ही मानते थे। वह पूरे दिल और जान से उनकी सेवा करते थे। माता जी के बेटे थे जो उन्होंने उनकी देखभाल के लिए सलीम और शबाना को रखा था, और वह दोनों पूरी ईमानदारी से माता जी की सेवा कर रहे थे। और दोस्तों, इस काम के लिए उन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिलते थे। माता जी का बेटा समय समय पर फोन करके अपनी माँ का हाल चाल लेता रहता था। माता जी के हस्बैंड का कुछ समय पहले ही देहांत हो चुका था, इसलिए वह अब उस आलीशान घर में अकेली ही ठाकुर जी के साथ रहती थी। शबाना और सलीम दोनों ही रात के समय भी माता जी के साथ ही रुकते थे। उनके रुकने का प्रबंध भी माता जी के बेटे ने उसी घर में कर दिया था। वह गेस्ट रूम में या फिर बाहर आंगन में ही एक रूम था, किसी भी रूम में सो जाते थे, इसलिए ताकि रात को अगर माता जी की तबीयत खराब हो जाए तो उन्हें परेशान न होना पड़े। माता जी का स्वभाव इतना अच्छा था कि वह जात पात में भेदभाव नहीं करती थी। अगर किसी वजह से उनकी तबीयत खराब होती थी, वह ठाकुर जी की सेवा में भी शबाना की हेल्प लेती थी। ठाकुर जी के लिए जो भी सामान मंगवाना होता था, उनकी पोशाक, उनके खाने का सामान, वह सब सलीम ही बाहर मार्केट से जाकर लाता था। माता जी के साथ साथ उन दोनों के मन में भी ठाकुर जी के प्रति प्रेम भाव बढ़ने लगा, भक्ति बढ़ने लगी। उनका इतना सुंदर रूप था कि शबाना उनकी ओर आकर्षित होने लगी। सलीम जब बाहर से कोई भी सामान लाता और माता जी को देता, तो वह बड़े प्रेम से ठाकुर जी को समर्पित करती थी। जब भी वह दोनों ठाकुर जी की ओर देखते तो उन्हें ऐसा लगता था मानो ठाकुर जी उनसे कुछ कहना चाह रहे हो। वह दोनों ठाकुर जी की ओर आकर्षित होने लगे। माता जी प्याज लहसुन का भोजन नहीं करती थी, इस वजह से घर में प्याज लहसुन का कोई भी भोजन नहीं बनता था। धीरे धीरे करके सलीम और शबाना दोनों ही प्याज लहसुन के बिना ही खाना खाने लगे। उन्हें भी आदत पड़ गई, वह बगैर प्याज लहसुन के खाना खाने लगे। नॉन वेज खाने के लिए माता जी ने उन्हें सख्त मना कर रखी थी, इस वजह से वह नॉन वेज भी नहीं खाते थे। उन दोनों के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। माता जी उन्हें ठाकुर जी की लीलाएं सुनाती, पूजा पाठ में उनकी सहायता लेती, और बाल गोपाल को भी वह छूने से मना नहीं करती थी। दोनों हस्बैंड वाइफ में ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ने लगा, उनकी ओर आकर्षित होने लगे। शबाना को बाल गोपाल लड्डू गोपाल जो है सपने में भी अनुभूति कराने लगे। धीरे धीरे शबाना को उनकी सेवा का सारा काम आ गया, क्योंकि माता जी जब भी बीमार पड़ती तो सारी सेवा शबाना को ही करनी पड़ती थी।
इस वजह से उन्हें स्नान कराना, उन्हें भोग लगाना, उन्हें विश्राम कराना, सारी सेवा जो है शबाना को आ गई थी। लेकिन ठाकुर जी क्या लीला रचने वाले हैं और किसके भाग्य में क्या होने वाला है किसी को पता नहीं होता। दोस्तों, जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन किसका इस धरती पर कितना समय है यह सब ठाकुर जी ही जानते हैं, और वे पहले से ही ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं। सब कुछ पहले से ही निर्धारित होता है। अचानक से माता जी की तबीयत बिगड़ जाती है। उनकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। सलीम जो है उनके बेटे को सूचना देता है। वह भी अगले दिन मॉर्निंग फ्लाइट से ही इंडिया आने का फैसला करते हैं। लेकिन जब तक वह इंडिया पहुंचते हैं तब तक माता जी वैकुंठ धाम पहुंच चुकी थी। ठाकुर जी की सेवा करते करते उनका निधन हो चुका था। उनके निधन के बाद उनका बेटा इंडिया आता है और माता जी के अंतिम संस्कार की सारी प्रक्रिया खत्म करने के बाद जब वह लौटने लगता है तो माता जी का जो लड़का था दोस्तों, वह घर को बेचने का निर्णय करता है। वह सलीम से कहता है अब माता जी भी नहीं रही, वह हमारे साथ विदेश नहीं जाना चाहती थी, उनकी जिद के कारण ही अभी तक मैंने इस घर को नहीं बेचा था। लेकिन अब उनका निधन हो चुका है और मैं भी बार बार इंडिया नहीं आ सकता, इसलिए मुझे यह घर बेचना होगा। अपना सारा सामान समेटकर शबाना और सलीम दोनों घर से जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जाते जाते वह बाल गोपाल की तरफ देखते हैं और माता जी के बेटे से पूछते हैं, भैया आप बाल गोपाल लड्डू गोपाल को तो अपने साथ लेकर जाओगे ना? क्योंकि उन्हें पता था जो बाल गोपाल लड्डू गोपाल है उनकी नित्य नियम डेली सेवा करनी होती है। उन्हें भोग लगाया जाता है, स्नान कराया जाता है। वह कहते हैं कि माता जी इनकी सेवा करती थी, इन्हें भोग लगाती थी, इन्हें विश्राम कराती थी, स्नान कराती थी। आप उनके बाल गोपाल लड्डू गोपाल को तो अपने साथ विदेश लेकर जाओगे ना? तभी माता जी का बेटा कहता है कि हम लोग इन बातों में विश्वास नहीं करते और मेरी वाइफ को तो उनकी सेवा करना भी नहीं आता। वह इंडिया से नहीं थी, इसलिए उन्हें ठाकुर जी के बारे में कुछ नहीं पता था। अब शबाना और सलीम दोनों ठाकुर जी को लेकर चिंतित होते हैं और सोचते हैं कि अब बाल गोपाल को इस तरह से भी नहीं छोड़ सकते। तो यह सोचकर वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जो है दोस्तों अपने साथ लेकर ही आते हैं। और देखिए यह ठाकुर जी ने पहले ही निर्धारित कर दिया था, इसीलिए उनके मन में श्रद्धा भक्ति भाव जगाया था, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था माता जी का बेटा जो है वह उनमें विश्वास नहीं रखता और ठाकुर जी उस इंसान से कभी सेवा नहीं लेंगे जो उन पर भरोसा नहीं करता, उन पर विश्वास नहीं करता। इसीलिए उन्होंने सलीम और शबाना के मन में अपने प्रति प्रेम उजागर किया। उन्होंने सलीम और शबाना को अपनी सेवा के लिए चुन लिया और यह निर्णय सिर्फ ठाकुर जी ही करते हैं कि उन्हें किससे सेवा लेनी है और किससे नहीं। अब जब सलीम और शबाना ठाकुर जी को लेकर अपने घर आते हैं तो उनकी कौम के जो लोग थे दोस्तों वो तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। लेकिन सलीम और शबाना अब पूरी तरह से बाल गोपाल लड्डू गोपाल के भक्त बन चुके थे। उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उन्हें कौन क्या बोल रहा है। उन पर तो ठाकुर जी की भक्ति का रंग चढ़ चुका था। उनके रिश्तेदारों ने, उनके आस पड़ोस वालों ने उन्हें खूब सुनाया। बाल गोपाल लड्डू गोपाल को घर से निकालने के लिए भी कहा, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं मानी। उनकी कौम के लोगों ने शबाना और सलीम के घर आना जाना बंद कर दिया। एक तरह से उनसे अपना रिश्ता तोड़ लिया। उनके रिश्तेदारों ने भी उनसे बात करना बंद कर दिया। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे, लेकिन इन सब बातों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। उनके मन में सिर्फ ठाकुर जी विराजमान थे, बाल गोपाल विराजमान थे। लेकिन यह समाज ऐसा है कि वह लोगों को आराम से जीने नहीं देता। वही हुआ शबाना और सलीम जी के साथ। उन्हें उन्हीं की कौम के लोगों ने इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि अंत में आकर उन्होंने अपना घर छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने फैसला किया कि वह अपना घर छोड़कर यहाँ से कहीं दूर रहकर बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे और अपना धर्म भी परिवर्तन कर लेंगे। उन्होंने
सलीम और शबाना ने ठाकुर जी के लिए अपना घर बार छोड़ दिया। उन्होंने मुरादाबाद हमेशा के लिए छोड़ दिया और दूसरे शहर में आकर रहने लगे। दोस्तों, वे अपने शहर का नाम शेयर करना नहीं चाहते। उन लोगों ने अपना धर्म भी परिवर्तन कर लिया। सलीम ने अपना नाम बदलकर रमेश रख लिया और शबाना ने अपना नाम बदलकर रीना रख लिया। अब वे दोनों ठाकुर जी की सेवा पूरे नियम से, पूरे प्रेम से करने लगे। समय समय पर बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन भी जाते। उनका जीवन बिल्कुल बदल चुका था। ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई। उन दोनों ने अपने रोजगार के लिए एक छोटी सी चाय की दुकान चलाई थी, जो काफी जोरों शोरों से चलने लगी। उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। बाल गोपाल की कृपा से अब उन्होंने अपनी फैमिली बढ़ाने का निर्णय किया और दोस्तों, उनके घर एक छोटे से प्यारे से बेटे ने जन्म लिया। और हैरान करने वाली बात यह है कि शबाना को जब भी अनुभूति होती है तो बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हमेशा उन्हें उनके बेटे के साथ खेलते हुए नजर आते हैं। कभी आंगन में खेलते हैं तो कभी उनके बेटे के पास बाल गोपाल उनके बेटे के साथ खेलते हैं। उन दोनों ने बताया कि उनका बेटा 2 साल का हो चुका है और उसे ठाकुर जी की तरह, बाल गोपाल की तरह ही मक्खन खाना अति प्रिय है। जब भी मक्खन का भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है तो हमेशा वह खाने की जिद करता है। और एक और चौंकाने वाली बात उन्होंने हमारे साथ शेयर की है। जब बच्चा पहली बार कोई वर्ड बोलता है, जैसे माँ, बाबा, तो उनके बेटे ने जो है उन शबाना जी को मैया बोला, मैया। यह शब्द सुनकर उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इतनी प्यारी सी मधुर वाणी में उनके बेटे ने सबसे पहला वर्ड मैया बोला, जिसे सुनकर दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। और जब उनके बेटे ने घुटनों के बल चलना शुरू किया तो वह घुटनों के बल चलकर सबसे पहले ठाकुर जी के पास जाता है। वहां बैठकर मुस्कुराता रहता है, मानो ठाकुर जी उससे बात कर रहे हो, मानो ठाकुर जी उसे कुछ कह रहे हो। बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ उनके बेटे की इतनी पक्की दोस्ती है कि वह ज्यादा से ज्यादा समय बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ ही बिताता है। और यह सब देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उन्हें हमेशा यह अनुभूति होती है जो उनका बेटा है वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल का ही स्वरूप है। बाल गोपाल लड्डू गोपाल का ही प्रसाद है जो उन्हें मिला है। उनका बेटा दिखने में भी गोल मटोल, बिल्कुल सांवले रंग का बाल गोपाल की छवि ही उसमें नजर आती है। वह कहते हैं कि हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें हर पल यह अनुभूति होती है जैसे हम कृष्ण कन्हैया, लड्डू गोपाल, बाल गोपाल के मैया और बाबा है। देखा दोस्तों, बाल गोपाल लड्डू गोपाल कभी भी भेदभाव नहीं करते। वह सिर्फ भाव देखते हैं, भक्ति देखते हैं। किस प्रकार से उन्होंने एक मुस्लिम परिवार को अपनी सेवा के लिए चुना, उनका जीवन परिवर्तन कर दिया, उनका बिल्कुल जीवन ही बदल दिया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। तरह तरह की अनुभूति शबाना जी को भी होती है और उनके पति को भी होती है। वह कहते हैं कि ठाकुर जी की कृपा से हम अपने जीवन में काफी खुश हैं। वह कहते हैं कि लड्डू गोपाल के बगैर वह अपने जीवन की कल्पना ही नहीं करते और उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं है कि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। दोस्तों, जब मन में आस्था होती है, विश्वास होता है और ठाकुर जी के लिए प्रेम होता है तो ठाकुर जी भी उन्हें खुशी खुशी अपनाते हैं। चाहे वह किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, उनमें कोई भेदभाव नहीं करते। और शबाना और सलीम के मन में ठाकुर जी के प्रति प्रेम था, श्रद्धा थी, भाव थे, तो बिना किसी भेदभाव के ठाकुर जी ने उन्हें अपना भक्त स्वीकार किया। उन्हें वही प्रेम दिया जो प्रेम वे अपने हर भक्त को देते हैं। हमारे ठाकुर जी तो है ही इतने कृपालु, उनकी कृपा का बखान करना संभव नहीं है। इतनी प्यारी सी लीला कथा हम लोगों के साथ शेयर करने के लिए शबाना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आप भी अपनी कोई लीला कथा शेयर करना चाहते हैं तो फेसबुक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसी तरह से अपनी प्यारी प्यारी लीला कथाएं हमारे साथ शेयर करते रहिए।
अगर लीला कथा पसंद आई हो, आपको यह जानकर प्रसन्नता हुई हो कि किस तरह से बाल गोपाल ने एक मुस्लिम परिवार को भी अपना भक्त बना लिया, तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। राधे राधे। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, बाके बिहारी लाल की जय।